का री एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्ज़ाम कराएगा 26-27 जून को 2023 और उसमें 3 विषय आने वाले हैं, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस, यूपी से रिलेटेड भी और इंटरनेशनल नेशनल सब। और उसमें एक हिंदी विषय है जो कि हिंदी से 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 50 प्रश्न में से लगभग हम 5 प्रश्नों के लिए पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं। अब पत्र लेखन में कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। शब्दावलियों में पहला शब्द है संक्षेपण। क्या है? संक्षेपण, प्रिसीज। तो संक्षेपण क्या है? तो हम एक शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं कि संक्षेपण हमारा लघु संस्करण है, लघु संस्करण है। और लघु संस्करण कैसे हुआ कि अगर कोई भी काव्य लेखन या भाषण ग्रंथ कोई चीज़ हो, बहुत लंबा लिखा गया हो, उसको एक छोटे रूप में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? संक्षेपण या लघु संस्करण कह सकते हैं। तो उस विशाल काय ग्रंथ या भाषण में या कथन में जो भी मूल तथ्यों को, मूल तथ्यों को या मूल भावों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुनियोजित विधि से अगर लिखा जाता है तो उसे हम संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। विशेषताएं क्या है? हमारा आकार का संतुलन। अगला है विचारों की स्पष्टता, परिपूर्णता, भाषा परिवर्तन और सुबोधता। उसके बाद आता है हमारा अगला शब्द सार या सारांश। सार और सारांश क्या है? जैसे कोई भी काव्य हो या फिर कथन, लेखन, भाषण, ग्रंथि, उसकी जब प्रमुख बातों को अति संक्षेप में लिखा जाए, मतलब एक छोटे 2 शब्दों में लिखा जाए, तो उसी को हम बोलते हैं सार या सारांश। अगला शब्द क्या आता है? आशय, पर्पज। आशय क्या है? किसी भी कथन का मतलब स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी कथन लिखा गया हो, उस कथन का अगर मतलब हमें स्पष्ट समझ में आता है कि क्या बात है, उसी को हम आशय कहते हैं। या फिर कोई कथन हो, उसकी संपूर्ण पद, जो भी उसमें पद हो या गुण पदों का, या वो वाक्यों के रूप में हो, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। किसी चीज़ का स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर से देखते हैं आशय। पर्पस, कथन का मतलब स्पष्ट, मतलब हमें जो कथन दिया हो उसका मतलब स्पष्ट होना चाहिए। या संपूर्ण पदों या गुणों के पदों को या वाक्यों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं आशय। उसके बाद अगला शब्द है भावार्थ। भावार्थ क्या है? किसी कथन की जो लेखन सीमा होती है वो निश्चित नहीं होती है, वो आप चाहे जितना लिख सकते हैं, लेकिन उसमें मूल के साथ साथ गौड़ भावों को भी स्थान मिला है। किसको गौड़ स्थान मिला है? गौड़ शब्द को, भावों को भी क्या किया गया है? मूल शब्दों के साथ या मूल भावों के साथ स्थान देना ही क्या कहलाता है? भावार्थ। उसके बाद अगला शब्द क्या है? अन्वय। अन्वय क्या कहता है? भावार्थ से समानता प्रदर्शित करता है। मतलब क्या है? अन्वय भावार्थ से समानता प्रदर्शित करता है। दूसरा, या मुख्य या मूल के साथ साथ गौण भावों को भी स्थान दिया गया है। गौण भावों को या दोनों को स्थान दिया गया है, इसी को क्या बोलते हैं? अन्वय बोलते हैं। आगे अगला शब्दावली है शीर्षक। शीर्षक क्या है? कोई भी अवतरण या कथन हो, उसमें कोई ना कोई भाव जरूर होता है, जैसे उसका केंद्रीय भाव या केंद्रीय विषय, या उसमें कोई आत्मा नहीं होती है, या एकदम एक पॉइंट होता है एक निश्चित कि हाँ इन चीज़ों के लिए यह कहा जा रहा है, वही उसका शीर्षक होता है। तो हम शीर्षक का चुनाव कैसे कर सकते हैं? इसकी चयन प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो हम शीर्षक की पहचान करने के लिए हमें खंड को कई बार पढ़ना होगा और उसमें निहित आत्मा की खोज करनी होगी, हाँ कि कहाँ होगा। जब हम कई बार पढ़ेंगे तभी हमें इस चीज़ की
जानकारी हो पाएगी कि केंद्रीय भाव या आत्मा कहाँ है। और जो भी हमारा शीर्षक होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। जब हम उसे पढ़ें तो हम सकारात्मक रूप से पढ़ें और शाश्वत हो, सकारात्मक प्लस शाश्वत होना चाहिए। और शीर्षक हमारा कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, वह 5 शब्दों तक ही होना चाहिए। उसके बाद उस अवधारणात्मक होना चाहिए, वह एक निश्चित होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ इसके अंतर्गत सभी सब कुछ जो कथन लिखा गया, खंड लिखा गया है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। एक से अधिक जब हमारा शीर्षक प्राप्त होता है तो उसमें हम अथवा करके उन शीर्षकों को लिखते हैं। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी लेखन की कुछ शब्दावलियों को पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और